श्री राधे, रावल गांव। राधे राधे। आज हम आए हैं ब्रजमंडल में और आज हम दर्शन करेंगे श्री लाडली लाल जी की जन्मस्थली जो है ब्रजमंडल के रावल गांव में। यहीं पर श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। यहीं पर श्री वृषभानु जी व कीर्ति मैया को श्री यमुना जी में कमल के पुष्प में सूर्य की धीमी धीमी किरणों के साथ श्री राधा जी अवतरित मिले थे। कंस के अत्याचार के कारण वृषभानु जी कीर्ति मैया और राधा जी को लेकर गांव के समस्त ग्वाले गोपियों वो अपनी 11 लाख गायों के साथ बरसना पर्वत पर चले गए थे, जहां ब्रह्मा जी के श्राप के कारण पर्वत पर किसी भी दुष्ट असुरों का प्रवेश निषेध था। अगर वो प्रवेश करते तो पत्थर के बन जाते। यहाँ एक विशेष बात है, वर्ष में एक बार इस तालाब में इतने कमल पुष्प खिलते हैं जिनसे बाल स्वरूप श्री राधा लाल जी के मंदिर को भी सजाया जाता है। यहाँ पर राधा जी व कन्हैया जी के वृक्ष में युगल रूप में दर्शन प्राप्त हुए। जब भगवान गाय चराने जमुना पार आते थे तो श्री राधा जी के साथ झूला झूलते थे, जहाँ आज भी झूला झुलाया जाता है। आज हमें भी ये पावन अवसर प्राप्त हुआ। हमने भी लाडली लाल जी के जुगल रूप को झूला झुलाया है। ब्रजमंडल 84 कोश में फैला हुआ है। इसमें भगवान ने अनन्य लीलाएं की है। ये लीलाएं अलग अलग स्थान पर की गई है। मैं प्रयास करूंगी इनमें से कुछ के दर्शन करा सकूं और रहस्यों को उजागर कर सकूं। ब्रजमंडल में 12 वन है, सभी बहुत ही रमणीक वो मानसिक वो शारीरिक सुख देने वाले हैं। भगवान कृष्ण जी के पोते ब्रजनाभ जी ने ब्रजमंडल में 4 देवों की स्थापना की, जो वृंदावन में श्री गोविंद देव, गोवर्धन में हरिदेव, मथुरा में केशव देव और गोकुल के महावन में श्री दाऊ जी के नाम से जाने जाते हैं। हम हैं श्री गोकुल महावन में श्री दाऊ जी के मंदिर में। यहाँ आपको दर्शन कराते हैं ब्रज के राजा के, जिनकी 2 पत्नियां हैं, एक रेवती दूसरी वारुणी जी। यहाँ की विशेष बात यह है कि यहाँ पर मंदिर में बिजली नहीं लगाई गई है, दीपक से ही रोशनी होती है। मंदिर की शिखर पर भक्तजन ध्वजाएं अर्पण कराते हैं। दाऊ जी के मंदिर प्रांगण में रसोई के भी दर्शन किए। यहाँ पर आज भी रसोई में चूल्हे पर लकड़ी और गाय के उपलों द्वारा भगवान का प्रसाद तैयार किया जाता है। ब्रजमंडल में घूमने से आप देखेंगे आज भगवान कृष्ण जी से भक्त इतना प्रेम व स्नेह करते हैं। तो जब भगवान ने यहाँ पर लीलाएं की होगी तो उस समय क्या वातावरण रहा होगा, सोचकर ही मन प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है। श्री गोविंद देव जी। अब हम चलते हैं श्री धाम वृंदावन। यहाँ आपको दर्शन कराते हैं श्री गोविंद देव जी के। यहाँ के बारे में बताते हैं। जब मुगलों का उत्पात भारत में था, वे मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर लूटपाट कर रहे थे। उस समय जयपुर के राजा द्वारा गोविंद देव जी के विग्रह को जयपुर राजस्थान में स्थानांतरित कर दिया गया था। हम जब जयपुर जाएंगे तब आपको पौराणिक विग्रह के दर्शन कराएंगे। अभी यहाँ पर दर्शनार्थ श्री गोविंद देव जी का विग्रह स्थापित किया गया है। श्री गोपेश्वर महादेव। यहाँ है श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ कहा जाता है कि श्री धाम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद श्री गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं करने से पूरे वृंदावन के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता। श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताते हैं। यहाँ ब्रज में भगवान ने निधिवन में महाराज किया। उस रास में शामिल होने के लिए भगवान शिव ने माँ पार्वती जी से निवेदन किया तो पार्वती जी बोली, वहाँ तो केवल गोपियाँ ही जा सकती है। तो शिव जी ने कहा,
मुझे भी गोपी ही बना कर ले चलो, मैं भी उस रास में नारायण के दर्शन कर सकूंगा। शिव जी के निवेदन पर पार्वती जी ने उनको गोपी के वस्त्र आभूषण पहनाकर रास में ले गई, जहाँ पर रास करते समय भगवान शिव के सिर से साड़ी खिसक गई, जिससे भगवान ने उन्हें पहचान लिया। तब भगवान शिव जी कन्हैया के दर्शन करके वहां से चले गए और तभी से शिव जी का नाम गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित और विख्यात हुए, जो श्रीधाम वृंदावन में है। यहाँ पर जल चढ़ाने से, दर्शन मात्र से प्रभु भक्ति की प्राप्ति होती है। भांडीर वन। अब हम चलते हैं भांडीर वन, जिसे व्रज का गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है। भांडीर वन में श्री राधा जी व कन्हैया जी का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया और स्वयं ही राधा जी का कन्यादान भी किया। भगवान कृष्ण जी का श्री राधा जी को सिंदूर दान करते हुए का विग्रह यहीं पर दर्शन होता है। शास्त्र के अनुसार यह मान्यता है कि भांडीर वन में दर्शन करने से प्राणी गर्भ के आवागमन के कष्ट से मुक्त हो जाता है और भगवान नारायण के वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। यहाँ पर वट वृक्ष में राधा जी के हल्दी लगे हाथ का निशान, विवाह मंडप की आकृति, भगवान के युगल रूप के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ पर मधुकरी प्राप्त की। अब आप सोच रहे होंगे मधुकरी क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। जैसे कान्हा जी ने यहाँ पर मांग कर प्रसाद पाया, उसी को मधुकरी कहते हैं। 12 वनों में से मैंने आपको 3 वन के दर्शन कराए, बाकी राधा रानी जी की कृपा होंगी, हम आपको बाकी 9 वनों का दर्शन करा पाएंगे। श्री राधे। श्री राधे। निधि वन। हम आए हैं निधि वन में। यहीं पर श्री श्री हरिदास जी की भक्ति और भजन से प्रसन्न होकर कृष्ण जी ने युगल रूप में दर्शन दिए और भगवान की ही माया से श्री हरिदास जी द्वारा भगवान के विग्रह को प्रकट किया, जिन्हें सभी श्री बांके बिहारी जी के रूप में पूजा करते हैं। और यहीं पर भगवान कृष्ण राधा जी व गोपियों के साथ रोज रात्रि में महारास करते हैं। मान्यता है कि श्री श्री हरिदास जी राधा जी की प्रिय सखी ललिता रानी का रूप है। इसी निधि वन में श्री हरिदास जी को भक्ति की प्राप्ति हुई। यहाँ पर राधा रानी व कृष्ण जी का मंदिर है। माना जाता है यहाँ श्रृंगार चढ़ाने से सुहागनों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहीं पर राधा रानी ने कन्हैया जी की बांसुरी चुड़ाई थी। श्री श्री हरिदास जी की कुटिया भी यहीं पर है, जिसमें किसी भी प्रकार के ईंट या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। बताते हैं यहाँ पर रात्रि में कोई नहीं ठहरता, क्योंकि यहाँ रोज रात्रि में भगवान राधा जी वो गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। ये स्थान रात्रि में निर्जन हो जाता है। वानर भी यहाँ नहीं रुकते। भगवान के लिए पलंग, श्रृंगार, पान के बिरले, प्रसाद वो जल रात्रि में रखा जाता है। प्रातः पुजारियों द्वारा 7 ताले खोले जाने पर प्रसाद का भोग लगा हुआ वो पलंग, श्रृंगार अस्त व्यस्त मिलता है, जो यह दर्शाता है कि भगवान राधा जी वो गोपियों के साथ वहाँ रोज रासलीला करते हैं। और प्रातः गोपियाँ निधि वन में वृक्ष लताओं का रूप धारण कर लेती है। जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी। जय श्री राधे। अब हम चलते हैं ब्रज के प्राण, हमारे प्राण श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। बिहारी जी के दर्शन मात्र से मन में शांति और भक्ति का प्रवाह होता है। मैं जब भी बिहारी जी के दर्शन करती हूँ, स्वतः ही आंखें भर आती है। यहाँ पर भगवान बांसुरी धारण नहीं किए हैं, केवल शरद पूर्णिमा को बिहारी जी बांसुरी धारण करते हैं और अक्षय तृतीया को श्री बांके बिहारी जी के चरणों के भी दर्शन कराए जाते हैं। जय श्री राधे।